अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक विद उबैदुल्लाह से नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मिरपुर खास की नामवर शख्सियत एडवोकेट गजाला यूसुफ, जो जीडीए की जो है मरकजी रहनुमा भी हैं और लेडीज विंग से बिलोंग करती हैं। मिरपुर खास में जो है काफी जो है एक्टिव नजर आती है। मैडम, इस वक्त आप हमें बताइएगा, मिरपुर खास में पॉलिटिक्स को भी आप देख रही हैं, एडवोकेट भी है, किस तरह जीडीए की आप उम्मीदवार भी हैं और मिरपुर खास की जो है वो जीडीए की आदत और मिरपुर खास में जीडीए की आप किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन मुहिम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट गजाला यूसुफ है। मैं बिलोंग करती हूँ जीडीए मीरपुर खास फंक्शनल से। मैं इस वक्त कंटेस्ट कर रही थी पीएस 45 मीरपुर खास सिटी से, जिसको हमने विड्रॉ की, जिसको मैंने अपनी आला क़यादत के कहने से विड्रॉ किया है एमक्यूएम के हक में। जो हमारी जीडीए की मंशूर है कि हम आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी मौका देते हैं। दूसरी चीज़, आपने क्वेश्चन किया है कि जीडीए को आप किस नज़र से देखती हैं। तो इस वक्त मैं जीडीए को बहुत ज़्यादा ग्रोइंग अप की नज़र से देख रही हूँ। आज से 15 साल पीछे चले जाएं, 1 साल चले जाएं, 6 महीने चले जाएं, इवन के निगरां हुकूमत के दौर में भी आप आ जाएं तो आपको डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आएगी। वही टूटा हुआ हाल है मोइनजोदड़ो से उठा, जो कभी मोइनजोदड़ो का हाल होता था जिसकी हम लोग पिकनिक के तौर पे देखने जाते थे, हाँ, अब वो चीज हमारे शहर के अंदर आ चुकी है, बिल्कुल हमारे मिल रही है। घर के दरवाजों के बाहर नजर आती है। अच्छा, मिरपुर खास में जीडीए के कितने उम्मीदवार इस वक्त जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? इलेक्शन के लिए जो प्योर जीडीए के फॉर्म से लड़ रहे हैं वो मीर जानुल्ला तालपुर भाई हैं हमारे, जो मीरपुर खास 2 में आते हैं, 47 का उनका इलाका है। उसके बाद मैंने जिसके एमकेएम के हक में विड्रॉ किया है 45 से, तो हम एमकेएम को सपोर्ट कर रहे हैं। सिंदड़ी वाली साइड से भी हमारे नून लीग के मौजूद हैं, सरफराज असद जुनेजो साहब जो हैं, सरफराज जुनेजो की पोलिंग में सरफराज साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अरबाब इनायतुल्लाह। ये भी मौजूद है हमारे साथ। ये है पूरी हमारी एक टीम बन के साथ में चल रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हमारे चांसेस बहुत ज्यादा मैडम, हैं मिरपुर विकास खास में। में आप कब से जो पॉलिटिक्स कर रही हैं जीडीए के साथ, या माशाल्लाह जीडीए? तकरीबन मैंने सन 2000 से स्टूडेंट लाइफ से अपनी शुरुआत की थी, ठीक है, जो अब तक कायम है मेरी। 2000 से। सन 2000 से सन व्हेन आई 2000 वाज इन मैट्रिक। फिर उसके बाद आपने आपकी इलेक्शन यानी ये सियासी वर्क किस तरह रहा, सियासी पॉलिटिक्स आपके आना जाना रहना और उसके बाद सियासी लोगों के साथ? अल्लाह का शुक्र है, मुझे घर से बहुत अच्छी सपोर्ट रही। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मेरे वालिद साहब इस दुनिया में हयात नहीं है, लेकिन उनकी बेशुमार, मुझे कहना चाहिए, ताकत हासिल है, उनका सपोर्ट हासिल है। उन्होंने ही हमें, एक बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, इसी तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने ही मुझे आगे किया है। जीडीए ने इस बार खवातीन दूसरी को। चीज जो है, मैं थोड़ी सी, माफ कीजिए, ठीक हाईलाइट है। करूंगी कि दूसरी चीज जो थी, हमारी पीर साहब वगैरह, जिनको हम अपनी अकीदतमंदी से जानते हैं, हमारी अकीदत है उनके साथ में, इनके जो बड़े हैं, उनकी जो कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के लिए, जब कभी सिंध में ऐसी पार्टियों का वजूद भी नहीं था, वो बेलौस मोहब्बत के साथ उन्होंने हमारी इज्जत की हिफाजत फरमाई, जाम शहादत ली। उस बात ने मुझे इतना इंस्पायर किया अपनी उस स्टूडेंट लाइफ में, कि उसके लिए मैं आज भी ये समझती हूँ कि जो करप्शन के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो वो ही सूर्या बादशाह शहीद की फैमिली से, उनकी फैमिली आज भी कदम बढ़ा के आगे पाकिस्तान की बका के लिए खड़ी है, पाकिस्तान की बका के लिए खड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जीडीए करप्शन से फ्री करने के लिए। करप्शन से फ्री करने के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए तो वैसे ही खड़ी है जी। ये जो स्पेशली आप अगर फोर्स है। आप हमारी फूड फोर्स को देख लीजिए, हाँ, आप चले जाएं वहां पे उमरकोट वाले इलाकों में, रेगिस्तान में चले जाएं, ठीक है। जहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, वहां पे हमारे वहां पे हमारी जो हमारी फौज है उसके साथ शाना बशाना, बिना किसी लालच के तहत, बिना किसी सपोर्ट के तहत उनके साथ चौकियों की हिफाजत करते हैं, ताकि कोई हम पे हमलावर ना हो सके। उन हमारी फूड फोर्सेस का भी बड़ा इसके अंदर किरदार अदा किया है। ये वो चीजें हैं जो एक चीजें मिलाकर किसी भी इंसान अगर गौर से सुने तो उसे इंस्पायर करने के लिए बहुत है कि बिल्कुल बेलौस। अच्छा, तो हम कैसे करप्शन फोर्स को की एक मानेंगे। तारीख है और फोर्स की एक तारीख है, जी माशा। हाँ, लेकिन बिल्कुल। जीडीए इस बार अलायंस जो बना है वो गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में भी था, और इस बार वो किस तरह है, यानी उससे मजबूत है, और किस किस पार्टियों के साथ आपके जो है अल्हम्दुलिल्लाह जीडीए जो है बेसिकली एक इत्तेहाद बना है, जो हमारे पीर साहब वगैरह की निगरानी में बना है, वो ही बानी है इसके, उन्होंने बनाया है।
इसमें हमारे साथ दूसरी पार्टियों ने शमूलियत की है। हमने एक मैंडेट रखा है, अपना एक वकार रखा है कि हमें करप्शन फ्री मजबूत पाकिस्तान करना है, तो उसके लिए हमें क्या कदम उठाने हैं। अब हमें लैंड माफिया से जान छुड़ानी है, हमें करप्शन से जान छुड़ानी है, हमें महंगाई से जान छुड़ानी है। तो उसके लिए हमें ये हाथ है मेरे पास, इसमें उंगलियां सारी बराबर एक साथ बनेंगी तो ये जाके एक मजबूती का ही निशान बनेगा। तो हमें इस तरह से यकजहती के साथ में अपना काम किया है ताकि आवाम तक ये अवेयरनेस जी जाए जी, कि उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है। ग्रैंड डेमो अलायंस जीडी की अगर बात करें तो खवातीन के हकूक को किस तरह वो देखते हैं, यानी इलेक्शन में इस बार कितनी खवातीन जो है इनकी जनरल नशिस्त पर जो है इलेक्शन कंडक्ट कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेमोक्राइट एयरलाइंस की तरफ से सिर्फ जीडीए की जो खवातीन हैं उनकी तादाद 20 से 21 है, जिनमें डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हैं, सायरा बानो हैं, कराची की खवातीन हैं, मरकज की हैं, एक आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैं भी हूँ। मतलब तकरीबन आप जो हमारे इलेक्शन कमीशन में 5% मांगा था, हमने 15 से बढ़कर दिए 15 से बढ़ गई, माशाल्लाह। यानी इलेक्शन कमीशन का तो 5% देना उनका लाजमी है। लेकिन हमारे पास क्योंकि हमारी बीट साहब की यंग खवातीन में अवेयरनेस देना, उनको पढ़ाना, आगे करना, ये चीज ज्यादा है, तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हम पे शफकत का हाथ है हमारे बीट साहब का। मीरपुर खास में पॉलिटिक्स में आते हैं खवातीन के इश्यूज क्या आते हैं पेश, अगर देखे होंगे आपने वो लोग आपके साथ खवातीन शिकायत भी करते होंगे, लाजमी का ओहदे पर पाए गए। जी हाँ, सबसे ज्यादा जो मेरे पास आता है वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिमार्केबल है वो है सेहत का। सेहत और ऐसी चीज है कि बीमारी हर घर के अंदर मौजूद होती है। अब कोई खवातीन प्रेग्नेंट है, किसी को नज़ला है, ज़ुकाम है, ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को दिल की बीमारी होगी तो वो घबराहट जाएगा या बाहर जाएगा। भाई उसे फ़ीवर भी हो सकता है, वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। वो मतलब कि अपनी औरतों के काफ़ी इमराज़ ऐसे हैं जो मैं आपसे तो डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। आप कमज़ोरियाँ ले लें, वो उसकी भी कर सक मतलब उसकी इलाज के लिए भी वो कहाँ जाएँ? अगर वो खवातीन जो जॉब नहीं करती, घर पर हैं, अपनी होम मेड गर्ल्स हैं, वो अपने सिविल हॉस्पिटल तक नहीं जा सकती हैं। सिविल हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी के नाम पे आपके पास एक डॉक्टर मौजूद होता है, फीमेल डॉक्टर होती नहीं है। आप कभी नाइट में विजिट करके देख लें, आपको मौजूद नहीं होंगे वहाँ पे। मीरपुर खास शहर में क्या सूरत हाल है इस वक्त मसाइल की, और जीडीए कौन से मसाइल मौजूद नहीं है मीरपुर खास में? आप दरवाजा खोलें, मसाइल की लाइनें आप पैर रखें, रोड आपका बना हुआ नहीं है। थोड़ा सा आप आगे जाएं, ट्रैफिक में इतने लोग फंस जाते हैं कि इमरजेंसी में आपकी एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं मिलता है। थोड़ा सा उससे आगे चले जाएं तो लोग आपस में खुदकुशियां कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे महंगाई से तंग आके खुदसूजी कर रहे होते हैं, आग लगा रहे होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? पहले कभी किसी जमाने में बादशाह होते थे जो सल्तनत चलाते थे, जिनके पास ये शिकायतें उनके वजीर ले जाते थे, तो बादशाह सलामत साहब जो है अपनी सीट से छोड़ दिया करते थे कि मुझसे ये हुकूमत नहीं चल रही। मेरी तो समझ में नहीं आता कि यहाँ की हुकूमत को एहसास क्यों नहीं होता। यहाँ पे राह चलते हुए हमारे बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, वेंटिलेशन ना होने की सूरत में उनकी लाश उनके घर जाती है, जिंदा तो वो पहुंच भी नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा उनको रेफर कर दिया जाता है। क्या एक इमरजेंसी वाला बंदा जो गिन के 4 सांस ले रहा है, वो सांस लेने तक हैदराबाद पहुंचेगा? क्यों? ये तो HQ है, हेडक्वार्टर है सेहत के हिसाब से। यहाँ पे क्यों नहीं है वो चीजें? हम क्यों जाते हैं वहां पे? हम किस लिए वोट देते हैं? अच्छाई के लिए देते हैं, अपनी आप को मजबूती के लिए देते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस बार जीडीए सिंध में हुकूमत बनाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आप खुद देखेंगे, ये क्लियर पेज है। हम लोग आएंगे हुकूमत में और हम हुकूमत बनाएंगे। सांगड़ को आप देख लें, वहां पे जो वर्किंग हो रही है, शाजिया मरी की जो हो रही है, वो भी आप देख लें उनके साथ में क्या चीजें चल रही हैं। हाँ, मोहम्मद खान इंटरव्यूज वगैरह आप लोग ही चला रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसमें तो साफ अवाम उनको बता रही होती है हमारे साथ क्या नाइंसाफियां हो रही है। मीरपुर खास में भी काफी ऐसी कंप्लेंट सामने आई है। अब क्या नाम कोट करें हम लोग आपसे? जीडीए का कोई उम्मीदवार चाह रहा है तो उससे सवाल जवाब आवाम कर रही है, नहीं है तो दूसरी पार्टियों से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जीडीए को तो सपोर्ट कर रही है अवाम, उसके सपोर्ट में उसके साथ खड़ी है। जिस घर में जाती है सपोर्ट करने के लिए कि हमें वोट चाहिए, वो बंदा खुद चल के दूसरे घर तक जाता है। अल्लाह का शुक्र है, हमें फीडबैक बहुत अच्छा है। अब की हमारी अवेयरनेस ज्यादा है अवाम में, वो जानती है कि उसको वोट का सही इस्तेमाल कहाँ करना है। 15 साल की कैद उन्होंने बहुत गुजार ली, अब नहीं गुजारेंगे, अब नहीं गुजारते हैं। अब पॉसिबल ही नहीं है।
अब क्या समझती हो कि आने वाली इलेक्शन में 8 फरवरी को वोट की ताकत से ही ये बदलाव लाया जा सकता है? बिल्कुल, आप अगर वोट का सही इस्तेमाल होता है, हमारी आवाम बहुत सही वोट का इंतखाब करती है, हमारे उन नुमाइंदों को चुनती है, जिस तरह से हमारी आवाम खुद सितारे जैसी है, वो जिस तरह हमारी आवाम को चमकना चाहिए, इस सितारे को वो वोट दें और उसके बाद अपने बेहतर फ्यूचर के लिए बात करें। खवातीन के बारे में आपका क्या कहना है? ज्यादातर वोट खवातीन का ही। खवातीन का ही है, जहां तक मुझे मालूमात हैं, खवातीन का वोट ज्यादा है और खवातीन जो है वो ज्यादा सेंसेबल हैं, ज्यादा वो घर के मामला जानती हैं, उनको मालूम है कि उनके घर में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, उनके घर में पानी की सहूलियत मौजूद नहीं है, बिल भरने के बावजूद नहीं है, महंगाई के होते हुए भी वो बिल भर भर के थक चुकी हैं, इसलिए उनको चेंज चाहिए। अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती हैं वो, अपने बच्चों को अगर उन्होंने स्कूल भेजना है, अच्छी ड्रेसिंग करनी है, अच्छे माहौल में रखना है, तो वो जीडीए को जरूर वोट करें। जीडी का जरूर वोट करें। बिल्कुल। चलिए, मेरे को खास में इलेक्शन भी हो रहे हैं, जीडीए भी है, आप भी यही है, वर्किंग आपकी जो है दीगर खवातीन के लिए भी हो रही है। जीडीए में आप मरकज तक किस तरह पहुंची हैं, किस तरह मेहनत की है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रास रूट से ऊपर आई हूँ। मैं पहले एक वर्कर थी। वर्कर होने के बाद मैं सिटी में मैंने काम किया। सिटी के बाद लेवल आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट का। सिटी में जनरल सेक्रेटरी, सिटी सदर रही। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आई। डिस्ट्रिक्ट में भी मैं सेक्रेटरी हुई, फिर जाके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुई। उसके बाद जाके हमारी छोटी-छोटी काबीना कमेटीज़ बनती हैं, उसमें भी थोड़ा पार्टिसिपेशन रही मेरी। फिर जाके मुझे मरकज़ का ओहदा मिला। चलिए, कोई आखिरी मैसेज? मैं चाहती हूँ, मेरा मैसेज ये है कि आप हमारी ख़ास तौर पे उन बहनों की तरफ जाता है, जो अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहती हैं और वो चाहती हैं उनके बच्चे भूखे ना रहें, उनके घर में आमदनी का ज़रिया रहे, लेकिन वो आमदनी का ज़रिया हो जो सरमायाकारी से हो। भीख मांग के या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के चक्कर में ना पड़ें। खुदारा सेहत कार्ड जो है आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, आप सबके नाम पे इशू किया है, जो आप तक नहीं पहुंचाया गया है। आपके दर पे अगर ऐसे कोई कैंडिडेट आते हैं, आप उनसे पूछें कि 5 साल से पहले आप कहाँ थे, 15 साल आप कहाँ थे। फ्लड का दौर भी पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में आया, तो हमारी मीरपुर खास में भी आया। आप सानाए तेजगाम देखने, हमारी ट्रेन का जो हादसा हुआ, उस दौर में कौन कितना आपके करीब में रहा, आपके एक वोट की वजह से हो सकता है आप फैजियाब हो जाएं, आपके पड़ोसी ना हो, तो वो सवाल अगर महशर में पूछा जाए तो उसको भी अगर आप देखें तो उसके लिए भी खुदारा सही इंसाफ करें और सही कैंडिडेट जो हमारे चुने हुए लोग हैं सितारे को वोट दीजिए। चलिए जी, ये मैडम गजाला यूसुफ जो जीडीए की मरकजी रहनुमा है, एडवोकेट है, पॉलिटिक्स में इनका ताल्लुक है, मेरे को खास की ये नामवर शख्सियत है और पॉलिटिक्स में जो है इन्होंने काफी जो है मेहनत की है। एक सिटी के ओहदे से जब ये उठी तो आज मरकज तक पहुंची है और मेरे को खास में जीडीए समेत सिंध भर में जो जीडीए के खवातीन हैं उनमें जो कुल कितनी नशस्त है वो भी आपको बताया और इस बार जो है इनका कहना है कि आने वाली हुकूमत भी जो है वो सिंध में जीडीए ही बनाएगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।